आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसमें सिमेट्री एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको अक्सर बच्चे जो है पूरी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं। उसमें जो सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, चाहे वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, या फिर अल्टरनेटेड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, हर तरीके की सिमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। उस सिमेट्री को समझने के लिए मैं एक वेबसाइट लेके आया हूँ, ऑटरबिन यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर इन्होंने इसको समझाने के लिए बहुत ही अच्छा जो है 3D इमेजेस दिए हैं। तो वो कुछ सिमेट्री मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पढ़ते तो आप सभी हैं, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं, और फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं, लेकिन उनको आज हम देख लेते हैं। चलिए उनको देखते हैं कि किस किस तरीके की यहाँ सिमेट्री होती है हमारी। पहले ना एक ये देखो आप कॉर्नर में देखिए कितने सारे मॉलिक्यूल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम एक बहुत सिंपल सा कोई एलीन भी दिया हुआ है, जो हमारे जी एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कोई सिंपल सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, फिर उसके बाद कोई ठीक ठाक मॉलिक्यूल हम ले लेंगे। समझने के लिए पहले बोरोन ट्राइफ्लोराइड ले लेते हैं। तो आपके सामने एक बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा होगा। देखो इसको हम ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमारा मॉलिक्यूल है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर लेता हूँ, ताकि तीनों एटम भी दिख जाएं और बॉन्ड एंगल भी हमें दिखें। ये मैंने इनको अरेंज कर लिया है, ठीक है। तो ना इसमें हम पहले देखते हैं क्या इसमें सेंटर ऑफ वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा होगा, ये रहा, देखो ये C2 लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे C3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और C2 का मतलब ये है, देखो C2 का मतलब होगा 360/2, मतलब 180 डिग्री। क्या 180 डिग्री की है? C3 का मतलब होगा 360/3, मतलब 120 डिग्री, है ना। तो ये दो टाइप की इसमें सिमेट्री दी है। सिग्मा H जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सिग्मा H का मतलब हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। सिग्मा V का मतलब वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। और जो S3 है इसका मतलब है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर इसमें एक चीज़ भी दी है, C2 करके दिया। फिर एक दी है S3 -1, वो एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो चलो पहले मैं ना इसमें ना पहले हम C2 चेक करते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। हमने टिक लगाया यहाँ पे, और पहले एक ही चेक करते हैं, है ना। एक चेक करते हैं, देखना ये है C2 का मतलब ये है कि 360/2 मतलब 180 डिग्री के एंगल की सिमेट्री है। देखो इसको रोटेट करके देखते हैं, कितनी ज़बरदस्त ये वेबसाइट दी हुई है। देखो आप देखो 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने पर क्या पहले वाला मॉलिक्यूल ही आपके सामने आ गया? और अगर पहले वाला मॉलिक्यूल ही आपके सामने आ गया, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। वापस से देखो, थोड़ा सा स्लो हम इसमें देखते हैं। देखिए थोड़ा सा स्लो, ये देखो 180 डिग्री के एंगल पर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, 180 डिग्री के एंगल रोटेट कर रहा हूँ, तो 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करने पर बिल्कुल वही मॉलिक्यूल आ जाता है। इसका मतलब BF3 के मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। C2 का मतलब ये है 360/2, मतलब 180 डिग्री एंगल रोटेट करने पर मॉलिक्यूल पहले जैसा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसी कितनी है सिमेट्री? एक C2 आपको यहाँ दिख रही, एक और मैं टिक लगाता हूँ। एक और दिख गई आपको? क्या एक और C2 दिख रही है? भाई इसके अराउंड रोटेट करने पर भी तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी कि नहीं होगी? बताओ भाई। मैं ये वाला रोटेट करता हूँ, दिख रहा है आपको? देखो अगर मैं इसके अराउंड रोटेट कर देता हूँ, इसके अराउंड मैंने रोटेट कर दिया, तो क्या यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी? मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी? क्या 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने पर क्या पहले वाला मॉलिक्यूल ही मिल रहा है? तो क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें मिल रही है? बिल्कुल, यहाँ भी ये वाली भी C2 है। फिर एक और देख लीजिए, एक और भी तो है, ये आ गई, देखो ये भी तो है, C2 होगी हमारी, ये भी तो 180 डिग्री एंगल वाली होगी। क्या देखो, इसको भी हम रोटेट करके देखते हैं। देखो रोटेट करके वापस से मैं दिखाता हूँ। क्या 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने पर क्या पहले वाला ही मॉलिक्यूल हमें मिल गया? बिल्कुल मिल गया है। तो क्या यहाँ पर C2 है? क्या यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है C2? बिल्कुल है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई C2 बोरोन ट्राइफ्लोराइड में। अब हम C2 को हटाते हैं, अब बात करते हैं हम C3 की, ठीक है। तो C3 में देखो, एक तो C3 एक C3-1, वो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बात है। तो C3 जो है ना बोरोन ट्राइफ्लोराइड में, देखो वर्टिकल में है। ये देखो बोरोन से जा रहा है वर्टिकल में ऐसे, ठीक है।
अब C3 का मतलब क्या है, 360/3 मतलब 120 डिग्री एंगल। क्या पूरे मॉलिक्यूल को, ये जो एक्सिस आपके सामने दिखाया गया है ये वाला, इसके अराउंड 120 डिग्री रोटेट करने पर क्या मॉलिक्यूल सेम ही रहता है? और अगर सेम ही रहता है तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी C3। तो उसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो देखो चल रहा है, मैं इसको वापस से दिखाता हूँ। ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से देखो 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 120, देख रहे हो कौन सा आइटम कहाँ कहाँ जा रहा है। 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने पर आपको दिख रहा होगा ये मॉलिक्यूल अपने पहले वाले मॉलिक्यूल की तरफ पहुँच जाता है। पहले वाले मॉलिक्यूल जैसा ही दिखने लगता है तो इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें इसमें देखने को मिलेगी। C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो अब हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख लिया, तो चलो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लेते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल वाली चेक करते हैं जिसको हम सिग्मा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये दिख रही है क्या, पूरे मॉलिक्यूल में से अगर एक प्लेन पास करा दें तो क्या तीनों फ्लोरीन के एटम आधे आधे कट जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, और बोरोन का एटम भी आधा आधा कट जाएगा और ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप देखिए बोरोन का एटम भी और फ्लोरीन के एटम भी आधे आधे कट के ऊपर नीचे पहुंच गए हैं, और जैसा ऊपर है वैसा नीचे है। इसका मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। इसका मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। ठीक है, अब इसमें वर्टिकल देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। क्या वर्टिकल है? बिल्कुल है। तो देखो कितनी सारी वर्टिकल दिखाई दे रही हैं आपको, दिख रही हैं। तो 3 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख रही हैं आपको, 3 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख रही है आपको, है ना। तो तीनों दिख रही है। मैं 1 बाय 1 एक एक करके देखते हैं। पहले ये वाली देखें, देखिए दिख रही है क्या आपको? अगर मैं यहाँ से एक प्लेन पास करा दूँ तो आधा मॉलिक्यूल इधर आधा मॉलिक्यूल इधर, तो यहाँ वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है। दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हटा देता हूँ मैं। इसको आप देखो, ये चला के भी दिखाया गया है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है जैसा उधर ऐसा उधर एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। तो मैं इसको वापस से देखो, यहाँ देखो जैसा इधर वैसा इधर है कि नहीं है। क्या ये, अगर मैं दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दूँ मिरर इमेज के थ्रू, तो क्या ये वही मॉलिक्यूल होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो एक ये भी तो है, देखो एक तो हमने देख ली, एक ये भी तो है। ये यानी कि पहले वाली को मैं हटा देता हूँ, ये वाली भी तो है ना। क्या इसमें भी सेम बात होगी? देखो मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया है। मॉलिक्यूल को रोटेट करा है कि नहीं करा है? बिल्कुल करा है। देखो कि जैसा इधर वैसा उधर होगा कि नहीं होगा। देखो जैसा इधर, ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इसको। देखो जैसा इधर वैसा इधर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक और भी है, ये भी तो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो 3 इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल आ रही है, जिसको सिग्मा भी बोलते हैं, है ना। तीनों को एक साथ दिखाएंगे तो ऐसे देखने को मिलेगी। तो देखो तीनों प्लेन आपको दिखाए गए हैं किस तरीके से। बोरोन ट्राइक्लोराइड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी ये वर्टिकल, जिसको सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो सिग्मा एच होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें S3 चेक कर लेते हैं, जिसको अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है, पहले तो उसमें कोई भी रोटेशन इसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें नहीं है वो आगे वाले मॉलिक्यूल में आप समझ जाओगे। कोई एक मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हमें देखने को मिलेगा। तो एक मॉलिक्यूल है फॉस्फोरस पेंटा फ्लोराइड करके है, सिंपल सा मॉलिक्यूल है, जे एडवांस में भी पूछा जाता है, तो वो ले लेते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, लेकिन ये सारे इतने सारे मॉलिक्यूल हमारे जे एडवांस के पर्पज़ से नहीं है, तो हम पहले वही मॉलिक्यूल लेते हैं जो हमारा अक्सर पूछे जाते हैं। तो फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, ये लीजिए आपके सामने फॉस्फोरस आ चुका है। ये देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसा फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड है। नहीं, बिल्कुल है। ज़रा देखिए, ज़रा ये अब देखिए, ये पीछे छुपा हुआ था, दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। तो चलो पहले इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सिमेट्री से स्टार्ट कर दिया हमने। हम इसमें C2 देखते हैं। क्या 180 डिग्री वाली है इसमें? क्या 180 डिग्री घुमाने पर क्या हमें मॉलिक्यूल वही मिलता है क्या? बिल्कुल। इसमें हम
देखो 180 डिग्री घुमाया इस पूरे मॉलिक्यूल को, जो एटम ऊपर था वो नीचे आ गया, जो इधर उधर थे वो साइड में आ गए। तो देखो पूरे बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल देखो, जिसको हम रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने पर जो एटम जहाँ था वहीं पर आ चुका है। जो एटम 180 डिग्री के एंगल से वैसे पोजीशन चेंज हो चुकी है, लेकिन जो स्ट्रक्चर जो इस इमेज बन के आई है वो पहले के जैसी है, और पहले के जैसी है तो इसमें 180 डिग्री वाली हमारी सिमेट्रिक होगी, जिसको हम C2 के नाम से जानते हैं। C2 मतलब 360/2 मतलब 180 डिग्री। ठीक है, और एक तो ये भी है, एक और है, क्या ये वाली भी होगी? बिल्कुल होगी। इसके अराउंड अगर मैं रोटेट करता हूँ तो ये देखो 180 डिग्री के अराउंड रोटेट करने पर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर पहले वाली ही जैसी आ जाती है, और पहले वाली जैसी आ जाती है उसमें ये भी C2 होगी, फिर ये भी C2 है, बिल्कुल है। इसको रोटेट करने पर वापस से हमारा C2 देखने को मिलता है। देखो तो 3 हमारा इसमें C2 देखने को मिलेगा। अब C2 को हटा देते हैं, चलो C3 देखते हैं। क्या C3 है? देखो C3 जो फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के अंदर जो एक्सियल फ्लोरीन होते हैं, इसके एक्सिस में पास कराने पर आपको हमें C3 देखने को मिलेगा। C3 मतलब 360/3 मतलब 120 डिग्री एंगल। क्या 120 डिग्री एंगल के रोटेट करने पर क्या ये मॉलिक्यूल 180 डिग्री करने पर क्या ये मॉलिक्यूल अपने पहले वाले मॉलिक्यूल के जैसा हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। ज़रा देखिए, अगर मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करता हूँ, रोटेट कर 120 डिग्री एंगल से रोटेट कर रहा हूँ, तो एटम अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और 120 डिग्री एंगल की पोजीशन चेंज होने के बाद एटम जो है अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। अपनी पोजीशन पर जब आएंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी पहले वाली जैसी होगी, तो इसके अंदर C3 होगा, मतलब 120 डिग्री एंगल रोटेट करने पर पहले वाली जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, मतलब इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। चलो अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल देखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री हम देखेंगे तो बिल्कुल आज जैसा मॉलिक्यूल ऊपर है वैसा मॉलिक्यूल नीचे है, जैसा मॉलिक्यूल ऊपर है वैसा मॉलिक्यूल नीचे है, एक दूसरे की मिरर इमेज। अगर एक्सचेंज कर देंगे, एक्सचेंज करने पर ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से एक्सचेंज कर देंगे तो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में जरा भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री दिया है। देखो ये एक्सचेंज कर रहे हैं, वैसे मिरर इमेज है, मिरर इमेज को आपस में एक्सचेंज करने पर थोड़ा सा ऐसे दिखा, साइड से दिखाते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ से देखो, ये साइड से आपको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं। हाँ जी, ये देखो, इसको एक दूसरे को चेंज किया है तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। फिर इसके बाद अगर इसमें वर्टिकल देखना चाहें, वर्टिकल इसमें 3 होंगी, तो हम एक एक करके, ताकि कॉम्प्लेक्स ना लगे स्ट्रक्चर, तो वो वर्टिकल दिख रही है आपको क्या? ये जो एक्सियल वाले फ्लोरीन है, अगर मैं इनके थ्रू ये प्लेन पास करा दूँ तो जैसा मॉलिक्यूल उधर वैसा मॉलिक्यूल उधर हो जाएगा, है ना। देखो मिरर इमेज है कि नहीं है, देखो क्या ये मिरर इमेज है कि नहीं है, देखो क्या ये मिरर इमेज है कि नहीं है, बिल्कुल है, एक दूसरे की मिरर इमेज है ना। एक प्लेन ये भी होगा, है ना, इसमें भी हम लिख सकते हैं क्या ये मिरर इमेज बनेगी नहीं बनेगी। एक प्लेन ये भी होगा, है ना, इसमें देख सकते हैं क्या मिरर इमेज बनेगी नहीं बनेगी, मिरर इमेज बनेगी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें वर्टिकल वाली देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद इसमें बचा है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब देखो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एक नाम से बता रहा हूँ, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन या रोटेशन फॉलोड बाय मिरर इमेज। क्या पहले आपको रोटेशन कराना है किसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अराउंड, है ना। जैसे कि यहाँ देखते हैं, देखो पहले आपको S3, क्या S3 C3 है? हाँ जी देखिए ज़रा, 1 मिनट का हमने गैप लिया था। हाँ जी देखिए ज़रा, इसमें देखो, इसमें रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन होगा। तो देखो जरा हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले देखो रोटेट कराएगा और फिर रिफ्लेक्शन कराएगा, पहले रोटेट फिर रिफ्लेक्शन। अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसा देखने को मिलता है, मतलब किसी मॉलिक्यूल में अगर पहले C3 है ना,
मतलब 120 डिग्री एंगल से घुमाने पर मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आया, और फिर उसका रिफ्लेक्शन लेने के बाद फाइनल जो स्ट्रक्चर बनती है वो बिल्कुल पहले वाली स्ट्रक्चर जैसी है। तो दोनों स्ट्रक्चर, पहली और तीसरी, तीसरी क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो पहली तो ये है, दूसरी 180 डिग्री एंगल 120 डिग्री एंगल रोटेट करने पर बनेगी, दूसरी हो गई। और आगे चलो फिर रिफ्लेक्शन होगा, तीसरी हो गई। तो पहली और तीसरी एक सी होंगी। तो इस तरीके से मैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी, जिसको S3 से रिप्रेजेंट करेंगे। S3 इसलिए क्योंकि 120 डिग्री एंगल जो कि C3 से मैच करती है, कि भाई इसमें जो स्टार्टिंग में जो उसने कराया है, जो स्टार्टिंग में ये जो कराया है 120 से घुमाया, और 120 क्या है, क्या C3 है कि नहीं, 120 से घुमाने पर अगर वही एक्सिस के अराउंड 120 पे घुमाने पर वही मॉलिक्यूल मिल जा रहा है, तो क्या C3 है कि नहीं है। तो क्योंकि C3 घुमाया, C3 120 है, तो इसलिए इसका उसको बोलेंगे S3, है ना। तो इस तरीके से एक्सिस ऑफ सिमेट्री को C से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा H सिग्मा V से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा H हॉरिजॉन्टल को दिखाता है, सिग्मा V वर्टिकल को दिखाता है, और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को S3 से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये मॉलिक्यूल, ये जो सिमेट्री के कुछ पॉइंट्स होंगे आपको समझ आए होंगे। इन सिमेट्रिक का स्टीरियो केमिस्ट्री में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, कायरलिटी में क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है। कभी किसी लेक्चर में हम इसको भी समझेंगे।